हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए समुच्चय है वो x बिलोंग्स टू सी एक्स की घात 2 बराबर 1 में बी समुच्चय x बिलोंग्स टू सी एक्स की घात 4 बराबर 1, तब a माइनस बी व b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले। सी है वो हमारी सहमिश्र संख्या होती है। सी को हम लिखते हैं सहमिश्र संख्या। तो सहमिश्र संख्या है वो हमारी z बराबर है a प्लस आयोटा b के रूप में होती है। और अब हम बात करेंगे समुच्चय के बारे में। यदि हमारे पास एक समुच्चय x है जिसके अंदर अवयव है हमारे पास a b c, और एक समुच्चय हमारे पास y है जिसके अंदर हमारे पास अवयव है a b, तो हमें x माइनस वाई निकालना है। तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा a b c, समुच्चय में माइनस है समुच्चय a b। तो देखो भाई अब इनको हम घटाएंगे तो हमारे जो दोनों में से उपनिष्ठ अवयव है उनको छोड़कर शेष x के जो अवयव है जो प्रथम है हमारे समुच्चय उसके अवयवों को लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा समुच्चय में अवयव है c। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में एक समुच्चय दिया गया है a, तो जिसके अवयव हमें दिए गए हैं x बिलोंग्स टू c x की घात 2 बराबर है 1। तो यहाँ से देखो भाई हमें x की घात 2 बराबर है 1 दिया गया है। तो इसको हल करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो देखो x का मान 1 तो प्लस का 1 और 1 माइनस का 1 है। तो क्योंकि ये c से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा देखो x बराबर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा जो कि बराबर होता है हमारा 1, और दूसरा x है वो उसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 0 आयोटा जो कि हमारा माइनस 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ से जो हमारा समुच्चय a है जिसके अवयव होंगे वो होंगे हमारे पास माइनस 1 अब हम बात करते हैं दूसरे समुच्चय जो b हमें दिया गया है वो है x बिलोंग्स टू c, अर्थात x है वो हमारा एक सहमिश्र संख्या है और x की घात 4 बराबर हमारा है 1। तो देखो यहाँ से इसको हल करेंगे, x की घात 4 बराबर हमारे पास है 1 है। तो इसको हम लिख दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x की घात 4 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस है वर्गमूल 1। जब भी वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। तो देखो x की घात 4 का जो वर्गमूल है वो हमारा होगा x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 बराबर 1 या x की घात 2 बराबर माइनस 1। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1, या यहाँ x बराबर वर्गमूल करने पर प्लस माइनस वर्गमूल में माइनस 1। चूंकि हम जानते हैं वर्गमूल माइनस 1 बराबर होता है हमारा आयोटा, क्योंकि हमारी सेमिस्टर संख्या है ये। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखो जो b बनेगा वो हमारे पास बनेगा माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो अब देखो प्रश्न में हमें पूछा गया है a माइनस बी और b माइनस ए। तो पहले हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो a माइनस बी, तो a के अवयव लिखेंगे हम सबसे पहले समुच्चय के। तो देखो माइनस 1 माइनस समुच्चय b के अवयव लिखेंगे तो समुच्चय में माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई अब a और a माइनस बी निकालने हैं तो a और b में से हम उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़कर शेष a के अवयव लिखेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा माइनस 1 भी उभयनिष्ठ है और 1 भी उभयनिष्ठ है, तो a में कोई भी अवयव शेष नहीं बचता है। तो हमारा a माइनस बी है वो होगा आई। अब हम बात करेंगे b माइनस ए के लिए। तो देखो हम पहले समुच्चय b को लिखेंगे तो समुच्चय b में हमारे अवयव है माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा माइनस समुच्चय a। तो समुच्चय a के अवयव है माइनस 1 तो देखो b और a के उपनिष्ठ अवयवों को छोड़कर शेष b के अवयव है वो हमारा b माइनस ए होगा। तो यहाँ से देखो समुच्चय में अवयव आ जाएंगे। देखो माइनस 1 उपनिष्ठ है 1 भी उपनिष्ठ है तो यहाँ आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हमारा b माइनस ए होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।